हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो इसको हल करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स है ना, तो इसमें सबसे पहले हम साइन इनवर्स का क्या करते हैं, डोमेन और प्रिंसिपल रेंज नोट कर लेते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स यक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ये आपका डोमेन होता है और ये आपका प्रिंसिपल रेंज होता है। यानी कि मुख्य ज्ञात ज्ञात करना है तो जो मान आना चाहिए इसी के बीच में आना चाहिए। देखिए तो साइन इनवर्स यहाँ नोट कर लें, साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो साइन इनवर्स यहाँ देखिए माइनस माइनस की जगह माइनस हो गया, 1/2 साइन में कितने का मान होता है, तो ये होता है साइन में आपका π/6 यानी कि 30 डिग्री का। अब देखिए सूत्र बताया गया था आप लोगों को, यहाँ नोट कर लें, साइन इनवर्स साइन यक्स बराबर यक्स। ये यक्स लिखते हैं, लेकिन कब लिखते हैं, जब यक्स क्या हो आपका -π/2 से π/2 तक हो, तभी हम क्या करते हैं साइन इन और साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अभी इस फॉर्म में नहीं है, इस रूप में नहीं है, तो माइनस हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से साइन इनवर्स, ये माइनस साइन थीटा है ना, इसको ऐसे साइन माइनस में π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो देखिए साइन माइनस थीटा के रूप में तो माइनस साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन यक्स, ये फार्मूला की तरह हो गया साइन इनवर्स साइन यक्स। और यक्स कब लिखेंगे, जब यक्स का मान -π/2 से π/2 के बीच में हो। और यहाँ भी देखिए -π/6 आपका -π/2 से π/2 के बीच में है, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर करके -π/6। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे डायरेक्ट कब लिखेंगे, जब यक्स का मान क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कास इनवर्स करणी में 3/2 यानी कि √3/2। इसका भी मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालना है यानी कि मतलब कास इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है इसी के बीच में मान आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले नोट करेंगे कास इनवर्स √3/2। अब यहाँ से नोट करेंगे कास इनवर्स, ये √3/2 कास में कितने का होता है, तो ये आपका होता है कास π/6 यानी कि कास 30 डिग्री का। अब देखिए कास इनवर्स कास π/6 को हम डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखिए कास इनवर्स कॉस यक्स बराबर यक्स, ये बताया गया था। कॉस इनवर्स कॉस यक्स बराबर यक्स लिख सकते हैं कब, जब जो यक्स का मान हो वो क्या हो, 0 से पाई तक हो। तो यहाँ देखिए ये π/6 30 डिग्री 0 से पाई के बीच में है, इसीलिए कास इनवर्स कास π/6 का मान कितना हो जाएगा, π/6, और यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में कोसेक इनवर्स 2 का क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान पता करना है, यानी कि इसके बीच में ही इसका मान पता करना है। तो सबसे पहले जो दिया है नोट कर लेंगे कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए कोसेक इनवर्स ये 2 जो है कोसेक में कितने का मान होता है, तो ये होता है आपका कोसेक 30 डिग्री का। 30 डिग्री कितना हुआ, π/6। अब यहाँ से देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स फार्मूले की तरह हो गया, फार्मूला आपका था यहाँ नोट कर दे रहे हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स बराबर यक्स लिखते थे कब, जब यक्स का मान क्या हो, -π/2 से लेकर π/2 तक हो, 0 को छोड़कर। यानी कि अगर यक्स का मान -π/2 से π/2 तक है 0 को छोड़कर, तब हम डायरेक्ट इस तरह का जो दिया रहेगा क्वेश्चन उसको यक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स के रूप का है और ये π/6 -π/2 से π/2 के बीच में है, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, π/6। अब देखिए टेन इनवर्स -√3 का क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। तो टेन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, यानी कि इसी के बीच में आना चाहिए। तो देखिए ये टेन इनवर्स -√3। अब यहाँ से देखिए टेन इनवर्स माइनस की जगह -√3, टेन कितने का मान होता है, तो ये होता है आपका टेन 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि कितना लिखेंगे, π/3। अब यहाँ से देखिए सूत्र जो होता है वो आपका माइनस में नहीं होता है,
सूत्र होता है tan इनवर्स tan x बराबर x लिखते हैं कब, जब x का मान क्या हो -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो यहाँ देखिए इसमें माइनस है नहीं सूत्र में, ये अभी माइनस के रूप में आ रहा है। पहले इसमें से माइनस हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ देखिए tan -π/3 लिख सकते हैं क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। तो देखिए tan माइनस थीटा लिख लिए। अब ये जो है सूत्र के रूप का हो गया tan इनवर्स tan x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर x। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर -π/3 लिख सकते हैं। ये x क्यों डायरेक्ट लिख लिए, क्योंकि x का मान -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए और ये -π/3 इन्हीं दोनों के बीच में है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स -1/2, इसका भी मुख्य मान निकालना है, यानी कि इसको 0 से पाई के बीच में वैल्यू पता करना है इसका। तो सबसे पहले cos इनवर्स -1/2 नोट कर लेंगे। अब हल करेंगे तो देखिए माइनस cos में 1/2 कितने का मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है, यानी कि cos π/3 लिख सकते हैं। अब जैसे ऊपर कर रहे थे इसको हम cos माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा नहीं होता है, वो सीधे cos थीटा होता है। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या इसको, तब इसके लिए देखिए दूसरा रूल लगाएंगे। दूसरा रूल यानी कि -cos थीटा कब होता है, आप लोगों को ASTC पता होगा। cos में ये पाई मीन्स 180 होता है, पाई प्लस थीटा करेंगे तब भी -cos थीटा होगा, और cos पाई माइनस थीटा करेंगे तब भी -cos थीटा होगा। क्योंकि देखिए पाई प्लस करेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे, और ये आप लोगों को पता है ASTC इसमें केवल tan और cot प्लस में होता है, तो ना tan है ना cot है, तो पाई प्लस थीटा माइनस में हो जाएगा cos थीटा, और पाई माइनस करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, तो इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस होता है, तो ना साइन है ना कोसेक है। तो अब दोनों में से लिखेंगे क्या, क्योंकि दो दो पता है ना। तो देखिए अगर पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो पाई से ज़्यादा मिल जाएगा, और हमको लाना क्या है 0 से पाई के बीच में ही ना, इसलिए पाई माइनस थीटा वाला सूत्र लिखेंगे, यानी कि cos पाई माइनस π/3 लिखेंगे, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, -cos थीटा होता है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए cos इनवर्स, यहाँ हल करेंगे तो cos, इसको माइनस करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। अब ये जो है सूत्र के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, सूत्र आपका बता दें, cos इनवर्स cos x बराबर x लिखते हैं कब, जब x का मान क्या हो 0 से पाई तक हो। तो देखिए 2π/3 जो है ये आपका 0 से पाई के बीच में आएगा, क्योंकि 2π/3 मतलब 120 होता है, तो 0 से पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में आएगा ही। तो अब इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3 लिख सकते हैं, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालना है, तो इसको नोट करेंगे tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स माइनस tan में जो 1 होता है वो कितने डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिख लेंगे tan 45 होता है, यानी कि π/4। तो देखिए -tan थीटा आ गया ना, तो इसको तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस में π/4, क्यों, क्योंकि सूत्र होता है tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा। तो देखिए -tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स tan माइनस π/4 ये सूत्र के रूप का हो गया ना। सूत्र कौन सा, सूत्र जो बताया गया था tan इनवर्स tan x, इसको हम सीधे x लिखते हैं ना, लेकिन कब लिखते हैं, जब आपका जो x है वो -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है -π/4, ये भी -π/2 से +π/2 के बीच में ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस में π/4। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है sec इनवर्स 2/√3, और इसका मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान यानी कि 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, π/2 को छोड़ करके। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, sec इनवर्स 2/√3। सबसे ज़रूरी इसमें सबका वैल्यू पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट किसका क्या वैल्यू होता है। तो देखिए sec इनवर्स 2/√3 किसका मान होता है, तो ये होता है आपका sec में 30 डिग्री यानी कि π/6। अब देखिए sec इनवर्स sec π/6
क्या इसको डायरेक्ट पाई बाई 6 लिख सकते हैं? तो इसको हम डायरेक्ट पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सूत्र बताया गया है सेक इनवर्स सेक यक्स दिया हो तो इसको यक्स लिखेंगे। कब? जब यक्स का मान क्या हो? 0 से पाई तक हो, पाई बाई 2 को छोड़कर, तब हम क्या सीधे यक्स लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो पाई बाई 6 है वो 0 से पाई के बीच में ही आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है काट इनवर्स रूट 3। तो इसको हल करना है, मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि कॉट इनवर्स यानी कि कॉट में रूट 3 किसका मान होता है। तो ये होता है, देखिए 10 में रूट 3 60 डिग्री का होता है, तो कॉट में ये 30 होगा यानी कि पाई बाई 6। अब कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6 को हम डायरेक्ट पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ये तभी हम पता चलेगा जब हमको सूत्र पता होगा। तो देखिए कॉट इनवर्स कॉट यक्स बराबर हम यक्स लिख सकते हैं। कब? जब यक्स क्या हो? 0 से पाई के बीच में हो। तो यहाँ देखिए पाई बाई 6 जो है वो 0 के पाई के बीच में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। अब देखिए 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है कास इनवर्स माइनस में 1/√2 यानी कि कास इनवर्स माइनस 1/√2 इसका मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले कास इनवर्स माइनस की जगह माइनस कास 1/√2 ये कितने डिग्री का होता है मान? तो ये होता है पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री का, तो पाई बाई 4 लिख लेंगे। अब देखिए माइनस कास थीटा है तो इसको कास माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं। इसको हम चाहें कि कास माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा ये रूल लगा लें, क्योंकि देखिए अभी इसके पहले माइनस में टेन थीटा था तो टेन माइनस थीटा लिखते थे। तो अगर माइनस कास थीटा होता है तो इसको कास माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र नहीं होता है, इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा? माइनस तो हटाना पड़ेगा। तो देखिए ASTC में पढ़े होंगे आप लोग कि कास पाई प्लस थीटा भी माइनस में कास थीटा होता है और कास पाई माइनस थीटा भी माइनस में कास थीटा होता है। अब दोनों माइनस कास थीटा होता है तो प्रयोग किसका करेंगे? हमको मुख्य मान निकालना है, यानी कि 0 से पाई के बीच में मान चाहिए। तो पाई प्लस थीटा करेंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि पाई से बाहर चले जाएंगे तो मुख्य मान तो मिलेगा नहीं, इसीलिए पाई माइनस थीटा वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। यानी कि कास इनवर्स यहाँ लिखेंगे कास पाई माइनस पाई बाई 4 लिख लेंगे। यहाँ बीच में सूत्र लिख लेंगे, समझने में आसानी रहेगा। अब देखिए अब इसको आगे हल करेंगे तो कास इनवर्स कास पाई में से पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 3 पाई बाई 4। अब इसको क्या हम डायरेक्ट 3 पाई बाई 4 लिख सकते हैं? तो इसके लिए तो सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है आपका, देखिए कास इनवर्स कास यक्स को हम यक्स तभी लिख सकते हैं जब यक्स का मान क्या हो? 0 से पाई तक हो। तो यहाँ देखिए ये 3 पाई बाई 4 ये क्या है? 0 से पाई के बीच में ही आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है कोसेक इनवर्स माइनस √2 इसका मान निकालना है मुख्य मान। तो कोसेक इनवर्स माइनस √2 है, तो सबसे पहले इसको हम पता करेंगे कि कितना मान होता है। कोसेक इनवर्स माइनस √2 कितने डिग्री का होता है? तो 45 होता है, यानी कि पाई बाई 4 का। अब देखिए माइनस कोसेक थीटा है तो बताया गया है सूत्र आपको बताया गया है कि कोसेक माइनस थीटा को माइनस कोसेक थीटा लिखा जाता है, ये सूत्र है। तो देखिए माइनस कोसेक थीटा है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि -4 लिख सकते हैं पाई बाई 4। तो देखिए इस तरह से कोसेक माइनस पाई बाई 4 बराबर माइनस कोसेक पाई बाई 4 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या डायरेक्ट हम इसका आंसर माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? सूत्र पता रहेगा तभी लिख सकते हैं। तो सूत्र होता क्या है? बताया गया था आपको प्रॉपर्टीज में, कोसेक इनवर्स कोसेक यक्स को हम यक्स लिख सकते हैं कब? जब यक्स का मान क्या हो? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक हो, 0 को छोड़ करके। तो देखिए माइनस पाई बाई 4 क्या है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही आता है। कैसे? यहाँ देखिए माइनस पाई बाई 2 आपका ये होता है माइनस में 90 डिग्री
और π/2 ये होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कहीं आना चाहिए, और माइनस में π/4 यानी कि 45 आपका यहाँ आ रहा है, तो इसके बीच में ये, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा -π/4। अब देखिए 11वां क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसका हमको मान निकालना है। तो इसका कैसे निकालेंगे, अभी तक तो अलग अलग निकाल रहे थे, तो वैसे ही निकालेंगे। पहले इसका मान पता कर लेंगे, फिर इसका मान पता कर लेंगे, फिर इसका, और तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1 का निकालते हैं। देखिए tan इनवर्स 1, तो ये होता है tan इनवर्स 1। ये 1 किसका है, तो ये 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि tan π/4। अब tan इनवर्स tan π/4 इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है, यहाँ सूत्र लिख देते हैं। tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, कब, जब x का मान क्या हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो देखिए tan इनवर्स 1 का मान मिल गया आपको π/4। अब ऐसे ही cos इनवर्स -1/2 का निकालेंगे, तो cos इनवर्स -1/2। तो देखिए cos इनवर्स माइनस cos 1/2, cos में कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री मतलब π/3। अब माइनस में cos थीटा बताया गया है आप लोगों को कि cos पाई प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है, और cos पाई माइनस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है। तो दोनों में से कौन सा लिखेंगे, तो हम लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा वाला, यानी कि cos इनवर्स, यहाँ लिख देंगे cos पाई माइनस π/3। ये वाला क्यों लिखे, क्योंकि आप लोगों को सूत्र पता होगा, cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, कब, जब x का मान क्या हो, 0 से पाई के बीच में हो। तो इसीलिए माइनस वाला लिए हैं, क्योंकि पाई प्लस लेंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए पाई माइनस थीटा वाला लिया गया है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए cos इनवर्स ये मिलेगा आपका cos, पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो 2π/3। अब इसको हम डायरेक्ट 2π/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2π/3 क्या होता है, 0 से पाई के बीच में आता है। अब पहले वाले का दूसरे वाले का तो निकाल लिया, अब इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स -1/2 का निकालेंगे, तो ये साइन इनवर्स माइनस की जगह -1/2 कितने डिग्री का होता है, तो ये आपका होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। अब यहाँ से साइन इनवर्स माइनस में है, अभी हम डायरेक्ट π/6 नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस π/6, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा है तो साइन माइनस थीटा लिख लिए। अब इसको हम डायरेक्ट -π/6 लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र बताया गया है साइन इनवर्स साइन x बराबर x हम तभी लिख सकते हैं जब x का मान क्या हो, -π/2 से π/2 तक हो। तो देखिए -π/6 इसी के बीच में आता है, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, माइनस में π/6। अब देखिए तीनों का मान निकाल लिए, कौन सा तीनों, तो ये जो क्वेश्चन में 3 दिया था इसका मान निकाल लिए। अब मान रख देते हैं, तो देखिए tan इनवर्स 1 का मिला था आपको π/4, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान मिला था आपको 2π/3, और साइन इनवर्स -1/2 का सामने ये मिला था -π/6। थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, तो π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस माइनस π/6। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 3 6 है तो 12 यानी कि 12 आएगा। 4 से 12 3 बार में कटेगा, तो 3 का पाई में होगा ये 3 पाई, प्लस 3 से 12 4 बार में, तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा, और 6 से 12 2 बार में, 2 में पाई का 2 पाई। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3 और 8 कितना हो गया, 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, यानी कि 9π/12। 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 4 बार में। तो इस तरह से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या होगा, 3π/4। यही आपका आंसर है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन में दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान निकालना है। तो जैसे अभी इसके पहले किए इसका अलग निकाल लेते हैं, इसका अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए cos इनवर्स 1/2 का, तो cos इनवर्स ये 1/2 कितने का मान होता है, तो ये होता है आपका π/3 यानी कि 60 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए
कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा π/3। क्यों कट गया? क्योंकि सूत्र होता है, सूत्र नोट कर देंगे हमेशा। कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है। कब? जब x का मान क्या हो? 0 से पाई तक हो। 0 से पाई तक होगा तो हम डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस x को x लिख सकते हैं, और π/3 क्या है? 0 से पाई के बीच में ही है, तो इसका मान मिल गया π/3। अब ऐसे ही साइन इनवर्स 1/2 का निकाल लेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 का निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन में 1/2 कितने का मान होता है? तो ये 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री मतलब π/6। अब इसको हम डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र पता है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। कब? जब x का मान क्या हो? -π/2 से लेकर π/2 तक हो, तो π/6 इसके बीच में ही आता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया π/6। अब क्वेश्चन लिख करके मान रख लेंगे क्योंकि दोनों का मान मिल गया। तो कास इनवर्स 1/2 का मिला था π/3 प्लस ये 2 गुणे साइन इनवर्स 1/2 का मिला है π/6। 2 से ये 6 3 बार में कट जाएगा तो बचेगा π/3 प्लस π/3। एक π/3 एक π/3, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 π/3, और ये आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तब क्या होगा? y का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और पाई से छोटा और पाई के बराबर होगा, या केवल 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, या -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, या -π/2 से बराबर और बड़ा तथा π/2 से छोटा और बराबर होगा। तो इसमें देखिए साइन इनवर्स जो होता है वो मान क्या देता है? साइन इनवर्स का जो रेंज होगा वही देगा। तो साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है? -π/2 से π/2 तक, यानी कि उसका जो मान होता है या तो -π/2 के बराबर या -π/2 से बड़ा और π/2 के बराबर या π/2 से छोटा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला, क्योंकि इसमें देखिए y का मान दिखाया है -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहले हल करेंगे तभी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले tan इनवर्स √3 को हल करते हैं। तो tan इनवर्स ये कितने का मान होता है? तो tan 60 यानी कि π/3 का मान होता है। अब इसको हम डायरेक्ट π/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स tan x बराबर x हम तभी लिख सकते हैं जब x का मान क्या हो? x का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये तो इसी के बीच में है, तो इसका मान तो निकाल लिए π/3। अब निकालेंगे मान सेक इनवर्स -2 का। तो देखिए सेक इनवर्स -2 है तो नोट करेंगे सेक इनवर्स -2 किसका मान होता है? तो ये होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री मतलब π/3। अब यहाँ से सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा है तो इसको तो सेक माइनस थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेक माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा नहीं होता है। अब देखिए तो लिखेंगे क्या? सेम वही रूल है, यहाँ भी सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है, और सेक पाई प्लस थीटा बराबर भी क्या होता है? माइनस सेक थीटा होता है। तो इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे? तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आपका सूत्र होता है सेक इनवर्स सेक x बराबर x लिखते हैं। कब? जब x का मान क्या हो? आपका 0 से पाई तक हो, π/2 को छोड़कर। तो देखिए यहाँ से 0 से पाई तक होना चाहिए, तो पाई प्लस लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए पहला वाला सूत्र लगाएंगे, पाई माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे, यानी कि सेक पाई माइनस π/3 लिखेंगे। अब देखिए सेक इनवर्स सेक पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2π/3। क्यों? क्योंकि देखिए 2π/3 0 से पाई के बीच में ही आता है। तो देखिए अब क्वेश्चन लिख करके मान रखेंगे, क्योंकि मान पता चल गया। tan इनवर्स √3 का मान था π/3 और माइनस इसका मान दिख रहा है 2π/3,
1π/3 में से 2π/3 घटाएंगे तो माइनस में π/3 आएगा, यानी कि ये आंसर होगा। तो -π/3 कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है। इस तरह ये बी वाला सही होगा। तो यहाँ एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।